चलो हम देखते हैं हम लोग, ठीक है। डिस्टेंस यानी एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ, ठीक है ना। मतलब एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी। अब इसको समझो जरा एग्जांपल से कि क्या हो सकता है, ये क्या है ये। अगर मान लो सपोज मयंक अपने घर से 200 मीटर का ट्रेवल करता है ईस्ट डायरेक्शन में, और लेफ्ट टर्न लेता है 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। आफ्टर दैट ही गोज एंड टेक अ टर्न इन राइट एंड ट्रेवल 200 मीटर डिस्टेंस एंड रीच अ सोहन्स हाउस। मान लो मयंक 200 मीटर की दूरी तय करता है, किसी पॉइंट पर जाता है चौराहे पे, वहां से लेफ्ट लेता है 100 मीटर, फिर राइट लेता है और सोहन के घर पहुंचता है 200 मीटर का। तो ये जो आपका मूवमेंट है ना बेटे, ये पॉइंट मान लीजिए जहां से चला ए, ये पॉइंट बी, ये सी, और सोहन के घर तक मान लो डी। तो ये जो पॉइंट है ना, ये इसका एक्चुअल पाथ है। क्या है ये? एक्चुअल पाथ। यहां पर देखिए जो आप मूव किया है ना, तो नॉर्मली सीधा सीधा एक लाइन में मैं बोल रहा हूं कि बॉडी जब से चला और जहां जहां मूवमेंट किया सबको एक साथ ऐड कर दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। और यहीं पर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो बेटा यहां पर देखिए, इसी फिगर कंटिन्यू करेंगे। वहां पर एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पर बात कर दिया डिस्टेंस का। डिस्टेंस कितना होगा, तो ए से बी और बी से सी और सी से डी, तो कितना कितना गया था जरा देखो तो, 200 और 100 प्लस 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टोटल कितने हो गए, 500 मीटर। ये बेटा डिस्टेंस है, ये 500 मीटर क्या है, ये डिस्टेंस है। मतलब अगर सोहन यहाँ, मतलब मयंक यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया और सोहन के घर तक जाता है, जस्ट ही हैज ट्रेवल 500 मीटर डिस्टेंस। क्लियर है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ। मतलब कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फार पॉइंट, ठीक है ना। हम इसको लिख सकते हैं कि शॉर्टेस्ट लेंथ, दूसरे लैंग्वेज में शॉर्टेस्ट लेंथ, देखो मैं हट जा रहा हूं ताकि तुम्हें दिखाई भी देगा, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फार पॉइंट। अच्छा फार मतलब क्या है, अरे दूर चला गया भाई, कितनी दूर गई है उसकी बात करते हैं। फार पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब ये समझो, देखो मैं हटा हुआ था यार, ठीक है, ताकि आपको दिखाई दे। तो मतलब ये कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फार, इनिशियल और फार की बात चल रही है, मतलब जहां से चलना स्टार्ट किया वहां और जहां पहुंचा उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आपने डिस्टेंस तो निकाल लिए, अब हमें डिस्प्लेसमेंट तो चाहिए ना मेरे दोस्त। तो डिस्प्लेसमेंट आप सिंपली क्या करो, शॉर्टेस्ट पाथ, ये देखो सीधी लाइनें खींच डालो आप, तो सीधी लाइनें क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन जो बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका, यानी ये आपका बनेगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, छोटा सा सिंपल, ठीक है ना। चलिए अब मान लो सपोज एक मैन है और वॉक करता है और 3 मीटर का डिस्टेंस जो है ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। ए पॉइंट से 3 मीटर का डिस्टेंस ईस्ट डायरेक्शन में मान लो सपोज जा रहा है। अब तुम कहोगे सर ईस्ट तो इधर होता है, एकदम जरूरी नहीं है भाई। यहाँ पर आप ईस्ट लो तो इसको वेस्ट कर लो, तो इसको नॉर्थ लो तो इसको साउथ कर लो, तो कौन सी बात हो गई इसमें, परेशान नहीं होना। डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि क्या ले रहे हो। तो अब मान लो कि चलो तुम्हारे हिसाब से कुछ भी ले लो यार, ठीक है ना। चलो अब देखो तुमको के डायरेक्शन चेंज कर दिए, तो अब 3 मीटर कहाँ जा रहा है, ईस्ट की तरफ में, ठीक है ना। और टर्न ले रहा है कौन सा टर्न, राइट टर्न लिया, और राइट टर्न लेने के बाद ये 2
मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है और मान लो पोजीशन दे दो ए बी और सी, तो यहां पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यानी ए बी अभी जो सिखाए थे प्लस बी सी, तो ये 3 मीटर अब प्लस बोलो 2 मीटर, तो ये कितना हो गया 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब तुम्हारे मन में होगा सर डिस्प्लेसमेंट भी निकाल दो, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट को ना यूं कर लो ऐसे। अब डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, तो यहां से बनेगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू AC। अब AC कैसे निकालोगे, फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस, ठीक है ना। पाइथागोरस लगाओ और निकालो। पाइथागोरस में हमें चाहिए AC, AC क्या है स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है ना, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू किसके करीब बनेगा, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट, यानी बनेगा 9 प्लस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13 मीटर। ये बन गए, ठीक है ना। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेता हूं, जरा देखो ये 5 मीटर का और ये 13 मीटर का। अरे 13 का मतलब क्या हो गया समथिंग 4, मतलब ये हो गया तुम्हारा 3 पॉइंट समथिंग, 4 से नीचे आ गया भाई। यहाँ पर 16 होता तो 4 के करीब आता, ये तो 16 है नहीं, तो नॉर्मली हम इसको क्या कह सकते हो कि 3 पॉइंट समथिंग, 4 से नीचे। तो ये 5 मीटर और ये बन गया 4 मीटर से नीचे। तो आप ये देख रहे हो कि डिस्टेंस आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट घटा हुआ है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो होता है हमेशा ग्रेटर होता है इन कंपेयर टू किसका, डिस्प्लेसमेंट का। तुम्हारे मन में ख्याल और आएगा सर बराबर भी तो हो सकता है, एग्जैक्टली बराबर होता है मेरे दोस्त। अगर कोई भी बॉडी लीनियर मोशन में, लीनियर बोले तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। चलो फटाफट नोट करो इसको, ठीक है, रफ कर दो ना। चलो जो सबसे इंपॉर्टेंट और दूसरा तरीका था वो मैं फटाफट कर देता हूं मैं आपको, यानी ये आपका था डिस्टेंस और ये था आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये जो है बेटा ये है स्केलर क्वांटिटी और ये जो है ये है आपका वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट जो है ये आपका ये डिस्टेंस में बी, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। मतलब कभी भी ये क्या होता है तुम्हारा, यानी कांट बी, इसको ऐसे लिख सकते हो, हाँ कांट बी 0 और नेगेटिव। ये डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, ठीक है ना। मतलब ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है मेरे दोस्त, उसको प्रूफ कर दूंगा मैं, परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए द लास्ट वन की बात करने जा रहा हूं मैं, ठीक है, कि डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, तो इसको ऐसे दूसरे फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग कि हमेशा डिस्टेंस इज ग्रेटर एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और इसमें क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस एंड इक्वल टू, मजे वाली बात हो गई है ना, ठीक है ना, एकदम टाइम पास वाली बात हो गया, ये एकदम टाइम पास है इसमें, ठीक है। चलो अब जरा देखो तो इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये कब बराबर होगा, when an object travel in a straight line, when an object travel in a straight line, then their distance is
इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या समझे? मतलब अगर कोई भी बॉडी किसमें स्ट्रेट लाइन में मूव करे, एकदम जरा फोकस करना, स्ट्रेट लाइन में अगर मूव करेगा तब उसका डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होएगा। डिस्टेंस किसके करीब आएगा? डिस्प्लेसमेंट के करीब आ जाएगा। फोकस करना है इस पर। समझ लो बात को? ठीक है। अब बात करते हैं यार नेगेटिव और जीरो कब की बात है, ठीक है ना? चलिए मिटा दे रहा हूं मैं। हाँ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ो और समझने की कोशिश करते रहो इसको। अब बात करते हैं थोड़ा कि जीरो कब होगा। when an object, ठीक है ना, when an object start moving, ठीक है ना, when an object start moving and after some time come back on their original position, then their displacement is जीरो। मतलब ये हो गया बेटे कि जब कोई ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से स्टार्ट किया मूव करना और अपने एक्चुअल पोजीशन पे, अपने ओरिजिन पे वापस आ जाता है, तब उसको हम कहेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। जैसे सर्कुलर मोशन में, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं सर्कुलर मोशन का, ठीक है। चलो अब सर्कुलर मोशन में सर्कुलर मोशन, अच्छा यहां पर नहीं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं बेटा कि अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है मूविंग अपने ओरिजिन से, ठीक है ना, और कुछ देर के बाद कम बैक होता है अपना ओरिजिनल पोजीशन पर जहां से चलना स्टार्ट कर दिया है। समझ रहे हो बात को? जहां से चलना स्टार्ट किया था वहीं पर वापस पहुंचता है। डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस, अरे मेरे भाई सबको एक एक करके ऐड करते हैं, सब हो जाएगा डिस्टेंस। समझ रहे हो ना बात को? वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। अदरवाइज जहां से चला वापस आया तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। और सर्कुलर मोशन के लिए हम बात करते हैं, देखिए और सर्कुलर मोशन, अब एक बॉडी है और ये स्टार्ट कर रहा है, रोटेट हो रहा है, मान लो ये पोजीशन है यहाँ से और ये वाला पॉइंट रेडियस है और यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, और मान लो ये जो पॉइंट है P इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन और P डैश, यही पॉइंट है बेटा, यही एकदम ये सेम, इसको P डैश इज इक्वल टू हो गया फाइनल पोजीशन, दोनों सेम पर लाई कर रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है और चलना स्टार्ट करता है तो यहां पर क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका क्या? डिस्प्लेसमेंट जीरो, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, तो आप इसके सामने लिख सकते हैं यहां से कि डिस्टेंस इक्वल टू पी डैश इक्वल टू 2 पाई आर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि अपने पोजीशन से स्टार्ट हुआ और एकदम से रोटेट करते 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 अपने पोजीशन पर आ गया, तो जहां से चला मेरे दोस्त वहीं पर वापस आया। दैट मींस वी कैन से डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। नाउ व्हेन an object is just start moving its original position and after some time it cover a distance, cover a path and come back on its own position, original position, then their displacement is zero। पार्टिकल जहां से चलना स्टार्ट कर दिया वापस वहीं पर आया तो डिस्टेंस 2 पाई आर पेरीमीटर के बराबर, लेकिन जहां से चला वापस वहीं पर आ रहा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग। मतलब अगर हम बात कर लें
किसके लिए? सेमी सर्कल की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, सेमी सर्कुलर पाथ। और सेमी सर्कुलर पाथ, ठीक है, और सेमी सर्कुलर पाथ। सेमी सर्कुलर पाथ में क्या, कैसे, मान लो पार्टिकल यहां से चला इस पॉइंट पर, ये ए और ये बी पार्टिकल ऐसे चल रहा है, और ये इसका रेडियस आर है, ओरिजिन ओ है। जरा देखिए, पार्टिकल ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, जस्ट व्हेन अ पार्टिकल इज स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द पॉइंट ए एंड गोज टू बी, here the r is the radius of an object we are traveling, that means we can say r is the radius of a semicircular motion। इस सेमीसर्कुलर का क्या है, सेमी सर्कल का क्या है, r एक रेडियस है। तो हम कह सकते हैं यहां से कि डिस्टेंस क्या बनेगा, डिस्टेंस, अगर आपने कहा कि सर ए बी इसको सी मान ले, क्या मान लो भैया, क्या हो गया, हा? तो यहां से डिस्टेंस किसके बराबर, आर्क ए सी बी, ये जो आर्क बन रहा है आपका, ये आर्क किसके करीब, ये डिस्टेंस के करीब बनेगा, और आर्क ए सी बी किसके करीब, यानी देखो बेटा ये क्या है आपका, जस्ट इसका हाफ पार्ट है ना, पूरे सर्कल का हाफ है ना, तो सर्कल क्या बनेगा, जरा देखो तो 2 पाई आर ना, अपॉन में 2 तो करोगे तो क्या बन गया आपके सामने, पाई आर। बड़ा इजी है, मतलब ये कह रहा हूं मैं, ये आपका सेमी सर्कल है, और सेमी मतलब होता है हाफ, पूरे सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, तो हाफ का कितना बन जाएगा, हाफ का कितना बनेगा, ये बन जाएगा, यानी 2 से डिवाइड कर दोगे ना, बात बन जाएगा ना। अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा इसका आगे, ठीक है ना। अब जरा देखिए, यानी डिस्टेंस बन जाएगा आपको पाई आर, और पाई की वैल्यू क्या लेंगे आप, 22 में, एकदम मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स है बेटा, ये कांस्टेंट इसको बोलते हो, 3.14, और आर क्या है आपका, रेडियस, आर क्या है, डिपेंड करता है यूनिट्स क्वेश्चन पर। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात कर ले, जरा फोकस करिए, तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, एक्चुअल पाथ फाइनल और इनिशियल के बीच वाला, समझे ना बात को, शॉर्टेस्ट पाथ जिसको बात करते हो, शॉर्टेस्ट पाथ, एक्चुअल तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा, जस्ट वी कैन से डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ। अब शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ क्या हो गया, मतलब पार्टिकल ए पॉइंट से चला, सी आर्क को देखते हुए बी पॉइंट तक पहुंचा है, तो मेरा क्या है, तो नॉर्मली गया कहां पर है, ए से बी तक का ना, यही तो बना है इसका, और ये जो पार्ट बना ये तो इसका क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट बनेगा। और जब ये डिस्प्लेसमेंट बन रहा है तो हम इसको कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू AO प्लस OB। देखो तो ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट को ऐड कर दो तो AO कितना है, जरा देखो तो AO कितना, BO के करीब इज इक्वल टू R, तो यहां से हम इसको कर सकते हैं R प्लस R इज इक्वल टू 2R, तो डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, 2R। अब मन में ख्याल आएगा कि सर डायरेक्ट कर दे क्या, उसका डायमीटर करीब, नहीं बे, डिपेंड करता है पाथ कौन सा है। अगर मान लो सेमी सर्कुलर पाथ है, किस पॉइंट पर पहुंचा है, डिपेंड करता है बेटा, ऐसे नहीं डायरेक्ट कर देंगे। सपोज एक क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन पे ही बना लेते हैं हम लोग, जरा देखिए, ये तो चलो बात रही आपका थ्योरेटिकल वाला पार्ट, हाँ समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक बॉडी है और वो मूव कर रहा है, समझ में बात को, एक बॉडी है, या बॉडी ट्रेवल इन अ सर्कुलर सेमी सर्कुलर पाथ। क्वेश्चन आपका है अ बॉडी ट्रेवल इन अ सेमी सर्कुलर पाथ। फिर से सुनिए, अ बॉडी ट्रेवल इन अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर, ठीक है ना, 10 मीटर स्टार्टिंग, ठीक है ना, इट्स मोशन फ्रॉम स्टार्टिंग इट्स मोशन
फ्रॉम पॉइंट ए। फिर से देखिए कि अ बॉडी ट्रेवल इन अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम द पॉइंट ए, ठीक है, टू पॉइंट बी, ठीक है ना, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जरा फोकस करो। मतलब मैं कह रहा हूं कि ए बॉडी ट्रेवलिंग इन सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सेमी सर्कुलर, तुम समझना बात को, क्या है पाथ मेरा, क्या है यहां पर पाथ, क्या है बेटा, सेमी सर्कुलर पाथ है। तो सेमी सर्कुलर तो बनाओ ना, देखो जरा क्या करना है इसके अंदर, ये लो बना दिया। तुम्हारे मन में विचार भी आएगा, अरे सर ये ऐसे बनेगा क्या, नहीं बनेगा तो ऐसे बना लो भाई। पूरा बना लेते हो, हाथ को मिटा लेते हो, अभी तो तेज है, क्या समझे, ऐसे बना दिया और ऐसे खींच दो और इसको मिटा दो, हो गया जी। लो अब मान लो ये वाला पॉइंट इसका रेडियस है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब पहुंचा कहां पर है, ए से बी तक, रेडियस 10 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, मोशन फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी की बात कर रहे हैं, जरा फोकस करिए इसको, क्वेश्चंस को। तो यहां से डिस्टेंस कितना बेटे, अरे पाई आर, अभी अभी जस्ट किए थे, पाई की वैल्यू 3.14 और ये 10 तो कितना हो गया 31.4 बन रहा है क्या मीटर। अगर ये मीटर है तो ये मीटर, ये अगर सेंटीमीटर तो ये सेंटीमीटर, ये अगर किलोमीटर तो ये किलोमीटर। समझ बात को। और डिस्प्लेसमेंट कितना 2r, यानी ये और ये r और r, तो ये r तो ये भी r, ये भी r, तो यहां से यहां कितना 2r। देखो तो बन रहा है ना बात। तो 2 इंटू कितना 10 इक्वल टू बोलो 20 मीटर। एक और चीज क्लियर करेंगे बेटा, यहां से मैंने एक बात बताया था आपको, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। याद करिए जरा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बेटा डिस्प्लेसमेंट 20 आ रहा है और डिस्टेंस कितना आ रहा है 31.4 मीटर। समझ रहे बात को, 31.4 मीटर का। तो आप क्या चाहते हैं इससे, क्या क्या इमेजिन कर सकते हैं, समझ में आ रहा है जी? बिल्कुल। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं इससे। चलिए रफ करते हैं फिर। अच्छा इसको पॉज करके पहले बनाने की कोशिश करना, तुम समझ रहे हो, इसको रोको, वीडियो रोकना और पहले तुम बनाने की कोशिश करना, ना बने तो फिर इसको देखना कि क्या हो सकता है इसका। ठीक है, आज अपना जो टॉपिक है बेटा फिनिश हो जाएगा ये डिस्टेंस। हाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बना, तो अपने पास जो बचेगा वो बनेगा वेलोसिटी और स्पीड वाला पार्ट, और उसके बाद नॉर्मल सी बात है, फिर एक ग्राफ पढ़ेंगे हम, चैप्टर फिनिश हो जाएगा इससे। ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की बात कर लें। क्वेश्चन आपका है अ बॉडी इज, क्वेश्चन लिखिएगा पहले, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, अ बॉडी ट्रेवल, अ बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर। क्वेश्चन देखिए, अ बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न्स, ठीक है ना। देन ही, क्वेश्चन लिख लो, मैं हट जा रहा हूं थोड़ा, देन ही टर्न्स, ठीक है। ठीक है, एंड ट्रेवल
स्पेलिंग चेक कर लेना मेरे भाई, स्पेलिंग से थोड़ा हमें भी एलर्जी है। A body travel 4 किलोमीटर towards north, then turns to his right. फोकस करना क्वेश्चंस पर, ठीक है। ट्रेवल 4 किलोमीटर towards north and right and travel another 4 किलोमीटर, फिर से ट्रेवल करता है before coming to rest, यानी रुकने से पहले तक ये ट्रेवल कर लिया है। तो पहले वीडियो को रोकने की कोशिश करना, फिर तुम बनाना, उसके बाद मेरा देखना, समझ लो बात को। हाँ एकदम से, नहीं तो हो तो निकम में करना थोड़ी है भाई। चलो देखो, अब हम पहले ना यहाँ एक बना लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बचपन वाली ट्विंकल ट्विंकल वाला बात है। तो हम बात करते हैं इसको ईस्ट, तो तुमने कहा इसको वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। बचपन में पढ़ा था ट्विंकल ट्विंकल, बचपन में जो पढ़ाते थे 4 दिशाएं होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वही है। चलो तो बात करते हैं कि ट्रेवल 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। देखो बेटा, ये 4 किलोमीटर ये पॉइंट ले लिया, यहां से चलना स्टार्ट कर दिया। समझ रहे हो ना बात को। अब 4 किलोमीटर गया भाई और नॉर्थ की तरफ, एंड टर्न्स राइट। राइट मतलब ऐसे जा रहे हो, ऐसे मुड़ा, तो ऐसे मुड़े तो कितने गए तुम, फिर से एकदम देखो ये एकदम से पोजीशन होना चाहिए। तो ये बन गया तुम्हारे 4 किलोमीटर है क्या भाई, हाँ किलोमीटर है, और ये बन गया बी और ये बन गया सी। समझ रहे हो ना बात को। चलो अब देखो क्या है एकदम, अरे मजे बड़ा है क्वेश्चन, बड़ा इजी है ये। पार्टिकल चलना स्टार्ट कर दिया, तो बेटा देखो डिस्टेंस क्या बनेगा, यही निकाल दो क्या। डिस्टेंस कितना, ए बी प्लस, अच्छा दिख रहा है ना तुम्हें, शायद हो रहा हूं मैं थोड़ा, तो ए बी प्लस बी सी, तो डिस्टेंस कितना होगा बेटे 4 किलोमीटर, अब प्लस 4 किलोमीटर। बच्चा ने फटाफट बता दिया कितने, 8 किलोमीटर, शाबाश वेरी गुड। था ही क्या इसमें। चलो अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टेस्ट पाथ अपना था, सी तक पहुंचा है और ए से चला है, मतलब सिंपली यहां से लेकर यहां तक की बात कर लिया है। जरा देखो तो यही पार्ट है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये पार्ट निकालना है, तो ए सी, हाँ ए सी के लिए मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, बचपन वाली बात तुमको पाइथागोरस सिखा चुका हूं मैं, यानी ए बी का स्क्वायर, हाँ बेटे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर रूट, अब मनी मन कर लो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 32। नहीं समझ में आया, पल्ले नहीं पड़ा क्या, अरे 4 चौके 16 और 16 कितने 32, 5 पॉइंट शायद अप्रोक्सीमेट आएगा ये, चेक कर लेना इसको, 5.65 आ रही है शायद, मे बी 5. देखो 5.65 क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रूट 32, फिर उसको रूट 32 को आप ब्रेक करोगे, या इतने करने के बाद तुम खुद ही कर लोगे, तुम हीरो हो ही। समझ रहे हो बात को। चलिए तो आज हम लोग ये फिनिश कर लिए। और नॉर्मली अगर हम बात कर लें तो आज मैं आपको क्या क्या टॉपिक कवर किया हूँ, मैं सिंपली आपको टॉपिक कवर कर दिए हैं, मोशन, उसके टाइप्स, फिर टाइप का एकदम कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन, उसके बाद ग्राफ, उसके बाद हमने किया है फिजिकल क्वांटिटी, फिर उसके बाद क्या हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो बाकी काम हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल आपको इसका रिवीजन कर लेना है, और बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, उस पर आपको आंसर्स मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी के लिए गुड नाइट एंड टेक रेस्ट।